सुल्तानपुर जिले में ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शनिवार को सुल्तानपुर में भव्य स्वागत किया गया। वह अपनी गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा के तहत यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में गौ रक्षा, हिंदू राष्ट्र और केंद्र राज्य सरकार के समन्वय जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। सुल्तानपुर पहुंचने पर शंकराचार्य के स्वागत के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फूलों से सजी गाड़ी से सवार होकर पहुंचे शंकराचार्य का जगह जगह स्वागत किया गया। लखनऊ के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। हिंदू राष्ट्र की मांग पर शंकराचार्य ने तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रतीकों की राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण गौ माता का सम्मान है। उन्होंने कहा, पहले गौ माता की हत्या बंद कराइए। आज हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो क्या कल सुबह से वहां गौ हत्या बंद हो जाएगी? उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि हिंदू राष्ट्र में भी गौ हत्या जारी रहती है तो यह अपमानजनक होगा। इसलिए सबसे पहले गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, बाकी बातें बाद में भी की जानी चाहिए। गौ रक्षा के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होने के सवाल पर शंकराचार्य ने संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तभी कानून बनाती है जब राज्य सरकारें अपनी यहाँ कानून बनाकर प्रस्ताव भेजती है। उन्होंने उनके अनुसार राज्यों का समूह भी केंद्र सरकार होता है, इसलिए राज्यों की ओर से प्रस्ताव मिलने पर ही केंद्र इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगा। इससे पहले लम्बुआ थाने के पास स्थित हनुमान मंदिर में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का भव्य स्वागत किया गया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने बजरंगबली की आरती की और परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। गाय माता हमारी अपनी माता है और इसी रूप में हम लोगों ने, हमारी परंपरा ने उनको अपने जीवन में समाहित किया है। हमारे शास्त्रों में गो रक्षा को परम धर्म कहा गया है। जो भी हिंदू होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, उसका कोई न कोई गोत्र जरूर होता है। गोत्र का मतलब, गो का मतलब गाय, और त्र का मतलब होता है रक्षा करना। रैंग रक्षण धातु से बनता है। तो गोत्रधारी होने का मतलब है गाय की रक्षा करने वाला। यहाँ पर जितने लोग भी हैं जो हिंदू हैं, जरूर उनका कोई न कोई गोत्र होगा। किसका किसका है हाथ उठा के बताओ। ये देखो, आप में से नहीं है जो आप उठाए, क्योंकि सबका कोई न कोई गोत्र है। गोत्र इसका मतलब आप गौ रक्षक परंपरा से हैं। अगर आप गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका गोत्र रखना बेकार है। इसलिए हर हिंदू का परम धर्म है कि वो गौ माता की रक्षा करे। इसीलिए आपके पूर्वजों ने देश में गौ रक्षा कानून बनाने की मांग आजादी के पहले से शुरू कर दी थी। उस समय के नेताओं ने आपको कहा था, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कि आजादी होते ही कलम की पहली नोक से गौ माता की रक्षा का कानून हम बना देंगे। लेकिन 78 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आज भी गाय रक्षित नहीं हो पाई कानून के माध्यम से, और गाय को काटा जाता है। काट करके उसके मांस को पैकेट में भर कर बोटी बोटी करके विदेशियों के सामने परोसने के लिए बेचा जाता है। जिन विदेशियों को गाय काटते थे, इसलिए हमने अपने देश से भगा दिया स्वतंत्रता का संग्राम से लड़ करके, उन्हीं विदेशियों के सामने अपनी गाय को खुद काट करके आज हम पेश कर रहे हैं। कभी वो हमारे देश में आए थे, वो काटते थे गाय को, हम उसको सह नहीं पा रहे थे कि हमारे देश में आके तुम गौ हत्या कर रहे हो, तुमको हमारे देश से जाना पड़ेगा। आज कितनी गिरावट हमारे अंदर आ गई कि हम खुद गाय को काट करके उनको डॉलर के लिए बेच रहे हैं। तो क्या ये स्थिति सही है? कहना पड़ेगा कि ये स्थिति सही नहीं है। इससे तो हिंदुओं का जो पराक्रम है, उनकी जो धार्मिकता है, वही प्रश्न के घेरे में आ जा रही है। इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए हम लोगों ने सरकारों से अनुरोध किया कि गौ रक्षा का कानून बनाइए। कई जगह पे कागज में कानून बने भी हैं,
लेकिन वो कानून केवल कागजों में दिखाने के लिए जब जरूरत पड़ती है दिखा दिए जाते हैं। वास्तव में गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही है। काट काट करके उनको खाया जा रहा है, बेचा जा रहा है और जगह जगह पर अनाथ जैसा जीवन जीने के लिए वो मजबूर हो रही हैं। अभी हम आपके लबुआ में आ रहे थे, पीछे हमने देखा एक जगह पर लिखा हुआ था गौ आश्रय स्थल, और वहाँ की हालत क्या थी वो दूर से हमने एक नजर देखी। एक नजर में ही हमको परिस्थिति समझ में आ गई। आप लोगों ने तो सब ठीक से देखा ही समझा होगा। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से हमने कहा था कि सब सनातन धर्मियों की, जो देश में बहुसंख्यक सनातन धर्मी हिंदू हैं, उनकी इच्छा है कि गौ हत्या कानून देश में बन जाए। राज्य में बीफ का जो एक्सपोर्ट हो रहा है बड़े पैमाने पर वो रोक दिया जाए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। आप लोगों को पता ही होगा कि 40 दिन का समय भी हमने मुख्यमंत्री जी को दिया था। 35 दिन बीत चुके हैं, 3-4 दिन अभी बीच में हैं। इसीलिए वो 40 दिन बीतने के बाद आप सबकी ओर से आपकी भावना के अनुरूप घोषणा करने के लिए हम इस समय लखनऊ जा रहे हैं। तो आप बताइए, हमारी ज्यादा बात नहीं है, हम केवल ये कह रहे हैं कि कम से कम ये साफ तो कर दो कि तुम गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो। क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है कि कभी आपका फोटो आता है, वीडियो आता है कि आप गाय की आरती उतार रहे हो, फूल की माला पहना रहे हो, झुला रहे हो, कुछ कर रहे हो, और इंटरनेट खोलते हैं तो डाटा निकल करके आता है कि कितनी गायों को काट करके बेच दिया गया और हालत खराब है। तो ऐसी परिस्थिति में पता ही नहीं चलता है कि असल में आप क्या हो, आप गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में। गुरुदेव कमी कहाँ हो रही है? तो हमने धर्म युद्ध की घोषणा की है। जब युद्ध होता है तो उसमें लाइन खींच दी जाती है, एक गोल इधर होती है, एक गोल इधर होती है, दोनों गोलें कहती हैं कि हम सही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग गाय के पक्ष में हैं वो गाय के पक्ष में खड़े हो जाएं, जो गाय के विपक्ष में है वो गाय के विपक्ष में खड़े हो जाएं। खड़ा होने से ही पता चल जाएगा। अभी हम पीछे बाजार में थे, अभी आपसे भी हम पूछते हैं, आप में से गाय के पक्ष में जो लोग हों वो हाथ उठाएं। आप सब हाथ उठा करके कह रहे हैं कि हम गाय के पक्ष में हैं, माने आप गौ हत्या नहीं चाहते हैं। अब हाथ नीचा कर लीजिए। आप में से जो गाय के विपक्ष में हो, चाहता हो कि नहीं गाय को काटा जाना चाहिए, बेचा जाना चाहिए, वो हाथ उठाए। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है कि लंबुआ चाहता है कि गौ माता को मारा ना जाए, काटा ना जाए, मांस को बोटी बोटी करके बेचा ना जाए। जब लंबुआ पूरा चाहता है तो लंबुआ का जो विधायक है, लंबुआ का जो सांसद है, वो क्यों सदन में खड़ा होकर के नहीं कहता है कि हमारे क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं? बताओ, आपके विधायक ने सदन में कहा आप लोग चाहते हो कि गौ हत्या ना हो, और आपकी इस भावना को आपके सदन में जाके रखता ही नहीं है, तो काहे का आपका प्रतिनिधि है? ऐसा कैसा प्रतिनिधि आप लोग रखते हो कि आपकी भावना को वो सदन में जाकर के कह नहीं सकता है? फाइट चल रही है। आपका प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आपकी भावना को जाकर के सदन में कहे। अगर नहीं कह सकता है तो आपका प्रतिनिधि होने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और यही अगर आपका प्रतिनिधि करने लगे तो उसका जो मुखिया होगा, मुख्यमंत्री, जब सब विधायक कहेंगे खड़े होकर के कि नहीं हमारे क्षेत्र की जनता ये चाहती है, तो वो मना कर पाएगा? लेकिन आपका विधायक नहीं कहता है, वोट आपका लेता है, नोट आपका लेता है, और सदन में चुप रह करके आपकी माता को कट कट करके बिकने के लिए अवसर दे देता है। तो ऐसा सदन में सो जाते हैं। ऐसा कोई आपका प्रतिनिधि है? तो ऐसी परिस्थिति में हमारा यही कहना है कि ये गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध शुरू हो गया। इसमें जो जिस पाले में हो उस पाले में आकर के खड़ा हो जाए, ताकि ये साफ हो जाए। हमने चुनाव के पहले हर पार्टी के दफ्तर में जाकर के पूछा, बताओ गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो? कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो गौ हत्यारों के साथ जाकर के डाटा दिखाते हैं और हमारे आपके सामने आकर के वीडियो दिखाते हैं कि हम तो कितने बड़े गौ भक्त हैं। इस तरह से सबका साथ सबका विकास एक साथ कर लेते हैं। क्या ये सही है? ये तो रंगी नहीं चलनी चाहिए। अगर आप गौ हत्यारे हो तो आप कहो कि हम गौ हत्यारे हैं, देखेंगे हम कि हमारे आपके साथ हमको क्या व्यवहार करना है। लेकिन अगर आप गौ हत्यारे नहीं हो, गौ भक्त हो,
कानून पास करने में आपको देर नहीं होनी चाहिए। केंद्र में 12 वर्ष, प्रदेश में 9 वर्ष से आप बहुमत की सत्ता में बैठे हुए हो, उसके बाद भी हमारी गाय काटी और बेची जा रही है, शर्म की बात है। और इसीलिए आपका शंकराचार्य होने के नाते आपकी गौ माता की रक्षा के लिए हमने आवाज उठाई है। हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह से हमारे ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, चीजें की जा रही हैं। आप बताओ, आपका शंकराचार्य सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है? शंकराचार्य जी के साथ हैं, हम सभी अपने शंकराचार्य जी के साथ हैं। तो इसलिए इस बात को समझो कि आपको हिंदू धर्म के नाम पर क्या परोसा जा रहा है। इससे अच्छा तो वो थे जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, जो अपने आप को हमारे से विरुद्ध दिखाते थे। कम से कम हमारा शत्रु हमको पहचान में तो था। अब तो हम अपने शत्रु को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो हमारा ही सगा संबंधी बन के हमारे ही बीच में बैठा है और हमारी ही माल के गले को काट रहा है, और हमारी माँ के गले को काट देगा तो हमारा गला कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए ऐसे शत्रुओं को पहचानने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि हमारे समाज में कुछ काल नेमी आ गए हैं, और हम भी आपके बीच में कह रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ काल नेमी आ गए हैं। तो अब उन काल नेमियों को पहचानने और पहचान करके उनको समाज से दूर करने की जरूरत है।